Hello everyone, welcome to SSC Insight. So finally सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीपीएफ का फाइनल रिजल्ट आ चुका है आज शाम को। तो अगर आप रिजल्ट सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको राइट अप मिलेगा, ये सीएपीएफ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको राइट अप मिलेगा एंड यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। लिस्ट 1 में है फीमेल कैंडिडेट्स का नेम एंड लिस्ट 2 पे है मेल कैंडिडेट्स का नेम। तो पहले हम राइट अप देख लेते हैं, उसके बाद हम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एक बार देख लेंगे। तो ये है राइट अप, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी को 2557 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिनमें से 258 नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स एंड 2299 नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स थे। सो आउट ऑफ 258 नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फाइनली 161 नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड एंड आउट ऑफ 2299 नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स फाइनली 1272 नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड। सो जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जिनका नहीं हो पाया उनका दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर एंड तक पहुंच सकते हैं तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट पे देख लेते हैं कि आपको ये एग्जाम के थ्रू 5 पोस्ट पे सिलेक्शन होना है। यहाँ पे कोड दे रखे हैं ABCDEF, ये पांचों कोड दे रखे हैं। तो ए कोड है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए, बी कोड है सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के लिए, डी कोड है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, ई है फॉर ITBPF के लिए एंड एफ कोड है सशस्त्र सीमा बल SSB के लिए, ठीक है। तो ये जो पांचों कोड है ये पांचों कोड में ही सिलेक्शन हुआ है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट कोड अवेलेबल है वो सिर्फ A, B एंड E है। मतलब कि फीमेल कैंडिडेट्स को दिल्ली पुलिस BSF एंड ITBPF ये तीनों कैटेगरी, मतलब ये तीनों पोस्ट के लिए इनका वैकेंसी था एंड मेल कैंडिडेट्स को इन पांचों पोस्ट के लिए वैकेंसी था, ठीक है। तो पहले हम फीमेल कैंडिडेट्स का देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स का इतना वैकेंसी था, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना वैकेंसी था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना काट ऑफ गया है किस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो ए पोस्ट है, ए पोस्ट कोड मतलब सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब 9 कैटेगरी का कोड होता है अनरिजर्व कैटेगरी का, इनका वैकेंसी टोटल 62 था एंड 62 ही फिल्ड अप हो चुका है एंड उनका कट ऑफ गया है 320.66, ओके। सो ये अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है दिल्ली पुलिस इन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका कट ऑफ गया है इतना, एससी कैंडिडेट का कट ऑफ गया है इतना एंड एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ गया है 277.45। ये है आपका दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है बी कोड एंड बी कोड का मतलब है बी कोड का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी आप सेम ही तरह से देख सकते हो यहाँ पे कि फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इनका गया है 310.61 कट ऑफ एंड उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए गया है 303.23, एससी कैटेगरी के लिए गया है 223.26 एंड एसटी कैटेगरी के लिए गया है 261.63 एंड ऐसे ही ई फॉर दैट मीन्स ITBPF इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स के लिए भी इतना कट ऑफ गया है। तो अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ से देख सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी में ये जो पोस्ट कोड बी है इनका सबसे कम कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो है 310.61, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इनका पेपर 1 एंड पेपर 2 का डिटेल्स दिया गया है एंड डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ किनका है, जो जिन्होंने लास्ट सिलेक्शन लिया है उनका ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। एंड ये पेपर 1 एंड पेपर 2 कोई कट ऑफ वाली बात नहीं है, ये सिर्फ जिन्होंने लास्ट सिलेक्शन लिया है उनका जो नंबर था पेपर 1 एंड पेपर 2 में उसका ही ये डिटेल्स है, ये कोई कट ऑफ की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा फीमेल कैंडिडेट्स का एक्सप्लेनेशन।
तो हम देख सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स का फाइनल जो लोएस्ट कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो है 310.61। ओके, ये देखिए ये वाला। एंड उसके बाद देख लेते हैं मेल कैंडिडेट का। मेल कैंडिडेट में 2299 आउट ऑफ 2299 मेल कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड 1272 नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप्स है वो भी यहाँ पे दे रखे हैं जो वैकेंसीज है एंड वैकेंसी के रिगार्डिंग जो जो कट ऑफ गया है फॉर ईच पोस्ट कैटेगरी एंड ईच पोस्ट कोड एंड ईच कैटेगरी कोड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस के लिए कट ऑफ गया है। इनका सिर्फ कैटेगरी कोड में से अब सब कैटेगरी कोड भी है जो फॉर एक सर्विसमैन के लिए है। तो ये ए कैटेगरी ए पोस्ट कोड के लिए, डी पोस्ट कोड के लिए, ई पोस्ट कोड के लिए ऐसे ऐसे गया है कट ऑफ। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख लेते हैं कि मेल के लिए कट ऑफ कितना गया है, लोएस्ट कट ऑफ कितना गया है, तो देखिए ये दिल्ली पुलिस में जो कट ऑफ गया है वो फॉर यहाँ देखिए ये दिल्ली पुलिस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 349.02 कट ऑफ गया है। फॉर बी मतलब एक मिनट, बी मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए आप देख सकते हैं कट ऑफ गया है ये 322.46 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, एंड उसके बाद सीआरपीएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गया है 317.04। तो दिख रहा है कि मतलब दिल्ली पुलिस का ही सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है। एंड उसके बाद फॉर पोस्ट कोड ई के लिए क्या गया है अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड ई के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 342.487 गया है। एंड यहाँ पे दिल्ली पुलिस का का 349.02 क्या है। एंड एफ कोड के लिए देखिए 338.98। ठीक है, तो मैं एक बार सर्कल कर लेती हूँ सब पोस्ट कोड का जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो। तो देख लीजिए इनमें से सबसे लोएस्ट क्या है डी कोड के लिए, डी कोड के लिए। एंड ये डी कोड है सीआरपीएफ के लिए। सो सीआरपीएफ का सबसे कम कट ऑफ गया है फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 317.04। ओके, तो ये तो रहा कट ऑफ की बातें। तो इसके बाद देख लेते हैं अगर टाई हो गया तो क्या करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 सिलेक्ट करेंगे। उसके अगर उससे भी टाई हो जाता है तो देन फर्स्ट पेपर 1 का मार्क्स कंसिडर करेंगे। अगेन अगर टाई हो गया तो पेपर 2 का मार्क्स कंसिडर करेंगे। अगर अगेन टाई हो गया देन डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करेंगे, जिनका हायर है डेट ऑफ बर्थ उनका कंसिडर होगा। एंड उससे भी अगर टाई ब्रेक नहीं होता देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फाइनल जो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है फाइनल दिल्ली पुलिस का वो डिक्लेयर किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा ही। ठीक है, एंड इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये 9 नंबर पॉइंट पे कि कुछ कैंडिडेट्स का कैंडिडेट्स प्रोविजनल रखा गया है बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन एंड बट वो सिलेक्टेड है, मतलब वो सिलेक्ट जो लिस्ट है, लिस्ट में उनका नाम है। एंड कैसे वो क्लियर होगा कि जब ये कमीशन के थ्रू यूजर डिपार्टमेंट के उनका नाम भेज दिया जाएगा, तब वो यूजर डिपार्टमेंट ये चेक करेंगे उनका एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं लिस्ट पे लिखा है, किसी का नाम के साइड पे लिखा है सी एंड किसी के नाम के साइड पे लिखा है पी। तो पी मतलब प्रोफेशनल, ये यूजर डिपार्टमेंट द्वारा एक बार फिर से उनका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा। एंड जिनका सी है मतलब क्लियर है, उनका कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद जो 10th नंबर पॉइंट्स है, उनमें से अगर यही बताया जा रहा है कमीशन के द्वारा कि अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगता है कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है, तो आप 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये कमीशन के नोटिस में आना होगा। मतलब कमीशन को आपको नॉक करना होगा विद इन 1 मंथ। अगर 1 मंथ ओवर हो जाता है उसके बाद अगर आप बोलते हो कि ये कुछ प्रॉब्लम है, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड 11th पॉइंट में यही कह रहा है कि अगर आप जब सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद भी अगर आपका यूजर डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट नहीं करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओके, सो देन आपको वो यूजर डिपार्टमेंट के नोटिस में आना होगा। मतलब नोटिस पे यूजर डिपार्टमेंट के नोटिस में आपको आना होगा कि आपको वहां पे कांटेक्ट करना होगा। अगर विद इन 1 ईयर कोई कुछ भी नहीं आता, आपके पास कोई ईमेल, कोई थ्रू लेटर, अगर आपके घर पे कुछ नहीं आता कोई ज्वाइनिंग से रिलेटेड, देन आपको अगर यूजर डिपार्टमेंट पे आपको कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। एंड लास्ट जो पॉइंट है यही है कि आपका जो मार्क्स डिटेल्स है, मतलब मार्क्स स्टेटमेंट है, सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड बोथ कैंडिडेट्स का, उनका वो अवेलेबल होगा वेबसाइट पे फ्रॉम 26 अप्रैल से 15 मई तक, ठीक है। तो 26 अप्रैल आने के बाद ही आपका चेक करना होगा आपका मार्क्स स्टेटमेंट क्या है। एंड याद करके ये आपको डाउनलोड करके रखना है बिफोर 15 मई, ओके। तो अब हम देख लेते हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये रहा लिस्ट 1, ये फीमेल कैंडिडेट्स का लिस्ट है। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल F दबाओगे, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप कंट्रोल F दबाओगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अपना नाम। एंड ऐसे यहाँ पे आप अपना नाम सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम टाइप करके सर्च कर सकते हो। अगर आप सिलेक्टेड हो तो यहाँ पे अपना नाम आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे सब कुछ है, आपका कैटेगरी है एंड आप कौन सी पोस्ट कोड में सिलेक्टेड हुए हो वो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड उसका डिटेल्स भी लिखा है, मतलब बी मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ए मतलब दिल्ली पुलिस, ये भी यहाँ पे लिखा है। एंड आपका यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, ऑल इंडिया रैंक दिया हुआ है। एंड जो मैं कह रही थी वो सी एंड पी वाला पॉइंट, मतलब क्लियर एंड प्रोविजनल वाला पॉइंट, वो भी यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये है फीमेल कैंडिडेट्स का लिस्ट। एंड सेम ये रहा लिस्ट 2, आपका मेल कैंडिडेट्स का लिस्ट है। ये लिस्ट 2 मेल कैंडिडेट्स का लिस्ट है। तो यहाँ पे भी आप कंट्रोल F दबा के अपना नाम सर्च कर सकते हो। एंड मैंने जो जो बोला सेम ही है फीमेल कैंडिडेट्स के लिस्ट एंड मेल कैंडिडेट्स के लिस्ट में। तो ये जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है, मतलब लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड जो राइट अप है, वो सब आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। एंड वहां से आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सो दैट्स ऑल, यही अपडेट आपको देना था। सो थैंक यू।